बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं 1 to 5। सो लेट्स स्टार्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ करें। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल मतलब सनती, इंडस्ट्री, यानी कि अगर हम केमिस्ट्री को इंडस्ट्री बेस पर डिस्कस करेंगे तो उसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। यानी कि अगर हम केमिकल्स को स्मॉल स्केल पर पढ़ते हैं, लेबोरेटरी के अंदर हम छोटे मोटे पैमाने पर जो केमिकल्स को मिलाकर रिएक्शंस वगैरह करते हैं, कंपाउंड वगैरह बनाते हैं, तो वो स्मॉल स्केल पर होता है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर करें, बड़े स्केल पर, यानी कि इंडस्ट्री स्केल पर, तो उसके अंदर जो भी हम कंपाउंड्स वगैरह बनाते हैं, जो भी उनकी हम जांच पड़ताल वगैरह करते हैं, उस स्टडी को हम केमिस्ट्री की जो ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। सो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम तिजारती पैमाने पर कंपाउंड्स के बनाने का मुताला करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल लफ्ज़ निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस मतलब किसी की जांच पड़ताल करना, उसकी शनाख्त करना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना कि वो क्या है, किस तरह से है, तो इनकी उसकी कितनी कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किन किन के साथ रिएक्शन कर सकता है, किन के साथ उसका रिएक्शन नहीं होगा, ये सारी चीज़ें, तो उसके बारे में हम जो सब कुछ ये डिस्कस करते हैं वो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। सो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें केमियाई नमूने की अलैदगी, उनका तज्जिया, पहचान और शनाख्त की जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क बयान करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड कहते हैं। सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ना सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन्स को इनके अंदर डिस्कस करते हैं, बल्कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो उससे मरकबात जो भी बनाए जाते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उनसे जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड होते हैं, वो सबका जो स्टडी है वो हम इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग से, यानी कि दोनों जब हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे जो रिलेटेड होते हैं वो तमाम जो मरकबात है उनका मुताला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। इसके बरअक्स यानी इसके उलट जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि हमने पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक की डेफिनेशन के अंदर कि ऑर्गेनिक के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं, यानी कि वो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी हैं वो कंपाउंड, उन सब का जो मुताला है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। सो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और इनके माखूज मरकबात के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का मुताला किया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बताएं। बायो का मतलब हम जानते हैं, हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, यानी कि हाँ जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री यानी कि अगर हम ये कहें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी जो बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके बारे में हम जो है वो सब कुछ पढ़ते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इनसे मैटर लेकर हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं, बल्कि जो भी एक इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टमक है, हमारी लंग्स है, हमारा लीवर है, इनके अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इनके बारे में पढ़ना, वो किस तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वो दूसरों के साथ रिएक्शन करके क्या हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, कौन सी चीज़ हमें नुकसान देती है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर। सो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम जानदार अजसाम के अंदर पाए जाने वाले केमियाई मादों, उनकी तरकीब, साख्त और केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। अब हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की बदौलत हम जानदार अजसाम में होने वाले मेटाबॉलिज्म को समझ सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस हो, हमारा नर्वस सिस्टम में जो प्रोसेस चल रहा होता है, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हमारे ये जितने भी हमारे अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं, उनके सब के बारे में जो भी उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके सब के बारे में हम समझ सकते हैं केमिस्ट्री की इस शाख के अंदर। पॉइंट 3 में देखें
इसी बिना पर बीमारियों का इलाज दरियाफ्त किया जाता है, यानी कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, यानी कि हमारे अंदर कैसा प्रोसेस चल रहा है हमारे, तो हम आसानी से कोई भी जो बीमारी है उसको पहचान सकते हैं और उसके इलाज के लिए के तरीके जो है वो हम डिस्कवर कर सकते हैं। इसके अलावा खुराक और ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर के शोबे में भी फूड की डिफरेंट वैरायटीज़ जो है और एग्रीकल्चर को भी वसी पैमाने पर फैलाने में भी बायोकेमिस्ट्री ने अपना बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर अज्जाए जो तरकीबी हैं, जिन चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ है, उनकी क्वांटिटी, उनके ख्वास, उनकी वो सब कुछ यकसां हो, बराबर। यानी ये नहीं कि कोई ज़्यादा है और कोई कम, उनका लेवल इक्वल हो, बराबर। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अज्जाए तरकीबी और ख्वास यकसां हों, इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मसलन हवा और गैसोलीन वगैरह, यानी कि हवा के अंदर अगर हम देखें तो हवा डिफरेंट गैसेस का मजमुआ है, डिफरेंट गैसेस के मिलने से बनी हुई है। तो आप कहीं भी किसी भी जगह पर जो भी आप जहाँ से भी हवा को लेकर अगर आप उससे टेस्ट करें, इसको चेक करें, तो उनके अंदर जो अज्जाए तरकीबी और जो भी है वो सब सेम ही होंगे। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने पढ़ा होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, इस तरह हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अगर अज्जाए तरकीबी डिफरेंट हो, कुछ कोई ज़्यादा हो कोई कम हो और उनकी प्रॉपर्टीज, इनके ख्वास डिफरेंस वगैरह में डिफरेंस हो, तो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं जिनके अंदर हेट्रोजीनियस क्वांटिटी हो, ऐसे मिक्सचर जिसके अज्जाए तरकीबी और ख्वास गैर यकसां हो यानी इक्वल ना हो, तो इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मसलन मट्टी और चट्टान वगैरह। अगर हम मट्टी को देखें तो डिफरेंट जगह पर अगर हम एरिया टू एरिया चेंज करें, एक जगह पर हम मट्टी को टेस्ट करें तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी सब कुछ वो डिफरेंट होगी, उनके अंदर जो मटेरियल होगा वो डिफरेंट क्वांटिटी के हिसाब से होगा। किसी और जगह, किसी और इलाके की मट्टी को चेक करें तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर के शोबे में देखते हैं, जब हम कोई फसल काश्त कर रहे होते हैं कोई भी, तो हम सबसे पहले मट्टी की फर्टिलिटी चेक करते हैं कि उसके अंदर कितनी फर्टिलिटी, वो कितनी जरखेज है, और ये लेवल सब जगह पर सेम नहीं होता है। अगर आप एक जगह पर मट्टी की फर्टिलिटी चेक करेंगे तो वो डिफरेंट होगी, आप दूसरी जगह पर जाकर चेक करोगे तो वो डिफरेंट होगी। यानी कि ये मट्टी की हम कह सकते हैं कि मिट्टी जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सवाल नंबर 5, रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है और ग्राम से इसका ताल्लुक कैसे जोड़ा जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कार्बन 12 यानी C12 के 1/12वें हिस्से से मुआवजा करके निकाला जाए, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, कार्बन 12। हमें जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो हम उसके जो 1/12 पार्ट है यानी कि उसका 12वां हिस्सा, उसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन ही क्यों, इतने ज़्यादा एलिमेंट है, हम कार्बन के साथ इसको कंपेयर क्यों करते हैं। क्योंकि कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी ये कायनात में। कह सकते हैं कि कार्बन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ऑलमोस्ट पाया जाता है। हमने पढ़ा था अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि एक प्रॉपर इसकी एक शाख है अलग से हाइड्रोकार्बन की। इस वजह से कार्बन को जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कार्बन को चुना किसी भी एलिमेंट के जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए। हम किसी भी एलिमेंट को जब उसके साथ कंपेयर करते हैं तो जो कार्बन का 1/12 पार्ट है यानी उसका 12वां हिस्सा, उससे मुआवजा करें तो हम किसी भी चीज़ का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अगर ग्राम के अंदर हम इसको देखें तो 1 AMU यानी एटॉमिक मास जो है वो इक्वल होता है 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम के। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।